हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शिनोव एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 17 तक के प्रश्न का सोल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए। बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो हम लोग को अंक नहीं मालूम है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन और माना की लिखेंगे ये कि अंक पहली संख्या यानी कि इकाई अंक कितना हम लोग मानेंगे x मान लेंगे। उसके बाद दहाई मानेंगे y, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि इकाई कौन है दहाई कौन है और क्या क्या है, तो हम लोग x और y मान लेंगे। उसके बाद हम हमारा संख्या जब निकलेगा तो संख्या बराबर निकल के आएगा 10y प्लस x। जितना हम बता रहे हैं उतना हर प्रश्न में हर मतलब इस अंकों वाली संख्या में इतना करना होगा। उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई, ये भी मानना होगा। इतना तो आपको पूरा करना होगा ये संख्या वाले प्रश्न में ही। ठीक है, संख्या पे आधारित प्रश्न रहेगा तो इतना करना है इकाई और दहाई के आधार पर। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। अब बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या कौन हो गया 10y प्लस एक्स, और एक और कौन है 10x प्लस वाई। इनका बोल रहा है योग। क्या बोल रहा है? इनके पलटनों से बनी संख्या का योग बोल रहा है 132। योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस में x, और एक और संख्या क्या है योग बोल रहा है तो पहले जोड़, फिर 10x और प्लस में y, और इसका योग जो है 132 है तो 132 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 10y 1y तो 11y हो जाएगा। फिर 10x और 1x तो कितना हो जाएगा 11x और प्लस में 132 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, 11 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, y और प्लस में x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 132। इसको जब काटिएगा तो आपको कटेगा 12 मरतबे, यानी कि हम लोग इसे सजा कर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, फिर पुनः लिखेंगे। पुनः ये यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखिए पुनः, और प्रश्न में ही चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है आगे। बोल रहा है यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या हमारा कितना है 10y प्लस एक्स। अब इसमें बोल रहा है 12 जोड़ दिया जाए तो 12 जोड़ दीजिए, तो संख्या देखिए आगे में क्या बोल रहा है, तो नई संख्या अंकों का 5 गुना हो जाती है। तो अंकों का बोल रहा है तो अंक क्या है इकाई अंक कितना x और y है, तो इनका क्या कह रहा है योग, तो x प्लस वाई कर दीजिए, योग बोल रहा है तो, और इनको इनमें कितना है 5 गुनी हो जाती है तो 5 से गुना कर दीजिए। प्रश्न जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से काम करना है। तो 10y हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा बराबर में 12 हो जाएगा, इक्वल टू अब देखिए 5x और प्लस में 5y हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 10y और इधर में -5 हो जाएगा क्योंकि उधर में प्लस है, और फिर प्लस में x है और ये हो जाएगा माइनस में 5x, और इक्वल टू हो जाएगा -12। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइए तो घटेगा तो 5y आएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो -4x आएगा, और इक्वल टू हो जाएगा -12 आ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। इसे सजा कर लिख लिए, तो चलिए सजा लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें, क्या यहाँ पे माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस में 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 5y, और ये माइनस जब कॉमन करते हैं तो प्लस में 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसे नहीं लिखते हैं, इसे चलिए इरेज कर लेते हैं हम फट से। चलिए ये इरेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा, अब ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए पहले समीकरण में कितना x का गुणांक 1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना 4, तो क्या कीजिए उलट दीजिए इसको। इसमें देखिए कितना है 4, तो 4 इससे गुना कर दीजिए। अब इसमें कितना है 1, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 में कितना से 4 से 4 से, तथा समीकरण 2 में कितना से 1 से गुना करके घटाने पर क्या लिखेगा, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर तो घटा लीजिए। समीकरण 1 में कितना से करना है 4 से करना, तो 4x हो जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा, और इक्वल टू बर्चा 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से समीकरण 2 में कितना से करना 1 से, तब 4x हो जाएगा और -5y हो जाएगा,
और इक्वल टू हो जाएगा 12। अब घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे, ये हमारा कट गया। अब ये बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, यानी कि 5 4 9 वाई हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ घटाएंगे तो आएगा आपका 6, और ये आ गया हमारा 3। 9 चौको कितना आ जाएगा 36, यानी कि y का जो वैल्यू आया हमारा 4 आ गया। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 12। 1 में रखना है y का मान, तो x प्लस 4 हो जाएगा बराबर में 12। अब x बराबर जब निकलेगा तो आएगा हमारा 8। अब हमको निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर हम लोग क्या माने हैं 10y और प्लस में x। ठीक है, 10y प्लस में x, तो 10 हो जाएगा। y का जो वैल्यू आया हमारा 4 आया है, इंटू 4 और प्लस में 8 हो जाएगा, तो 10 चौको 40 और 8 48, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।